हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने आपसे बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स। तो 10th क्लास की फ़िज़िक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। हमने कहा था कि हम जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, जिसके अंतर्गत हमने फ़िज़िक्स को 2 भागों में बांट दिया है। जो फ़िज़िक्स है 10th क्लास की, उसे हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला भाग हमने रखा है इसमें लाइट यानी प्रकाश, और दूसरा भाग रखा हमने इलेक्ट्रिसिटी। हम आपको जो समझाएंगे फिजिक्स 10 और 11 चैप्टर ये दोनों एक साथ समझाएंगे, और 12 और 13 ये दोनों चैप्टर हम एक साथ समझाएंगे। यानी दो वीडियो दो तरह की डालेंगे, एक वीडियो डालेंगे लाइट से और एक वीडियो डाले करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसमें ये हमारी तीसरी वीडियो, हम इसके बारे में आपको पहले डाल चुके हैं। हमने आपको बताया था कि आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। हम इस फिजिक्स को इतना आसान कर देंगे कि आप पेपर बड़े आराम से कर कर आएंगे, बेहतरीन कर कर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का कर कर आएंगे। हम इसको इतनी सिंपल कर समझा देंगे आपके लिए। तो हमने विद्युत धारा के बारे में आपको पहले बताया था, आवेश के बारे में बताया था, विद्युत धारा के बारे में बताया था। आज बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा की, कि विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होती है। देखिए, यदि हम कोई तांबे का तार ले लें या कोई चालक तार ले लें, तो इसके अंदर करंट बहता है। करंट जो बहता है वो बहता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी इलेक्ट्रॉन जो कि धातुओं के सबसे बाहर वाली, धातु के परमाणुओं में सबसे बाहर वाली कक्षाओं में पाए जाते हैं, जिसके मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके कारण करंट बहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ये कोई धातु है, ये धातु का नाभिक है, और इसके बाहर वाली कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ये इसकी पहली कक्षा। दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी धातु के सबसे बाहरी कक्षा में यानी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फ्री क्यों कहलाते हैं? देखिए, चूंकि नाभिक इसके बीचों बीच में होता है, इसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक से जो इसकी दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा दूरी होती है कि इसका जो नाभिक का आकर्षण बल है, इसके ऊपर आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लगता है। इतना कम लगता है ये कि अगर इसको थोड़ा सा तापमान दे दिया जाए, उसमें दे दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये अपनी सतह को छोड़ देते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। अपनी कक्षा को छोड़ने के बाद वो गति करने लग जाते हैं, लेकिन अपनी सतह को छोड़कर नहीं जाते। जो तांबे का तार है, उस तार के बाहर नहीं जाते, ये तार के ऊपर वाली सतह पर गति करते रहते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, तब तक साइंटिस्ट का मानना था कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा, जो प्रोटॉनों की दिशा यानी धन आवेश की दिशा होती है, वही विद्युत धारा की दिशा होती है। ये बात सच है कि जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है उसी दिशा में प्रोटॉन यानी धन आवेश बहता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है। ये सही बात है ये वाली। लेकिन विद्युत धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, ना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, ना कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बहती है। विद्युत धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाली कक्षाओं में जो होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा बहेगी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा नहीं बहती है। ये फैक्ट है इसका। बाहर वाली कक्षाओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। तो धातु के बाहर वाली कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उस दिशा में विद्युत धारा नहीं बहती है। विद्युत धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। ये डायग्राम देखिए वाले ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वो इस दिशा के अंदर बह रहे हैं, और विद्युत धारा जो बह रही है इसके विपरीत दिशा में बहती है। लेकिन जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है, जो जिसका धनावेश होता है, उसी दिशा में धन आवेश भी गति करता है। विद्युत धारा की दिशा में धनावेश गति करेगा, और विद्युत धारा की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेशों की दिशा के प्रवाह की दिशा होती है, अर्थात ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी दिशा जो होती है हमेशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं इसी कारण विद्युत धारा बहती है। यानी विद्युत धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा बहती है, और विद्युत धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अब आता है इसके बाद में आपका अगला टॉपिक, जिसे कहते हैं हम विद्युत धारा का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट।
विद्युत धारा का मापन। ये अक्सर 2 नंबर में पूछ लेता है कि विद्युत धारा का मापन किस प्रकार करेंगे, समझाइए। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। देखिए क्या करते हैं, हमने एक सेल ले लिया, कम से कम एक सेल ले लिया, सेल या बैटरी। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा सेल बनाने का तरीका ये होता है कि इसके अंदर 2 लाइन खींचते हैं, एक बड़ी लाइन, दूसरी छोटी लाइन। बड़ी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दर्शाती है, धनात्मक यानी धनात्मक सिरे को दर्शाती है, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक सिरे को दर्शाती है। आप ये मान सकते हैं कि जो आपके बैटरा है घर के अंदर, उसका एक गर्म पॉइंट होता है, एक ठंडा पॉइंट होता है। तो ये जो होता है प्लस, ये तो गर्म वाले पॉइंट को दर्शाता है, और जो माइनस होता है ये इसके ठंडे वाले पॉइंट को दर्शाता है, ठंडे वाले पॉइंट को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सेल ले लिया या बैटरा ले लिया। बैटरी के जो 2 सिरे हैं, एक सिरे पर हमने एक तार लगा दिया, यानी तांबे का तार लगाने के जोड़ने के बाद में हमने इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले एक प्रतिरोध आर लगा दिया, रजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस आर लगा दिया। इसके साथ में यहाँ पर हम देखिए जितनी चीज़ लगाते हैं यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं एक एमीटर, एमीटर जो विद्युत धारा का मापन करता है, इसे कहते हैं एमीटर। देखिए जितने भी आपने इलेक्ट्रिक के आइटम देखे होंगे उसके अंदर कम से कम 2 पिन देखे होंगे। प्रतिरोध के अंदर भी 2 पिन होती हैं, ये प्रतिरोध हो गया, रजिस्टेंस इसकी 2 पिन होती हैं, ये पहली पिन, ये इसकी दूसरी पिन, पहला सिरा दूसरा सिरा। तो ये जो हम तार यहाँ से जोड़ते हैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इसके एक सिरे को तो प्रतिरोध के पहले सिरे से कर देते हैं, प्रतिरोध के दूसरे सिरे को जो एमीटर होता है इसके अंदर भी 2 पिन लगी होती हैं, इस तरह से 2 पिन लगी होती हैं, एक पिन से इसका कनेक्शन कर देते हैं और दूसरे पिन में फिर से तार लगा देते हैं। और तार लगाने के बाद में यहाँ पर इसमें हम एक कुंजी यानी जिसको स्विच ऑन ऑफ करते हैं इसके साथ में जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें कुंजी के को जोड़ दिया, कुंजी के। आप कुंजी समझ लीजिए, ये जो आपके घरों में स्विच लगे हुए हैं ऑन ऑफ करने के लिए, बटन जो होते हैं इससे आप टीवी ऑन करते हैं, इसे कहते हैं हम साइंस की भाषा में कुंजी के। ये इसका एमीटर हो गया, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध आर हो गया, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे जब ये टॉपिक आगे आएगा। ठीक है ना, विद्युत धारा जब बहती है याद कर लीजिए हमेशा धन से पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक बहती है, यानी विद्युत धारा की दिशा ये वाली दिशा होगी। देखिए इस तरह से ये हमने यहां पर एमीटर लगा दिया, हमको विद्युत धारा का मापन करना है कि हमारे घर के अंदर कुल कितना करंट आ रहा है। तो आपने देखा होगा ये आपके घर का स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर अक्सर इस तरह के बने होते हैं स्टेबलाइजर। ये इसके अंदर एक स्विच लगा होता है जो कि चारों तरफ जिसको हम घुमाते हैं, कट कट कर घुमा देते हैं इसको इस तरह से, बटन लगा होता है। और देखिए यहाँ पर लगा बीच में एक स्विच लगा होता है ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ जो लगा होता है तुम्हारा वो लगा होता है एक घड़ी जिसके अंदर सुई लगी होती है। तो जैसे कुंजी के को ऑन करते हैं, जैसे कुंजी के को ऑन करते हैं तो ये घड़ी जो होती है ना इसकी सुई घूम जाती है। इस सुई के पीछे एक पैमाना लगा होता है, स्केल लगा होता है जिसके ऊपर के नंबर लिखे होते हैं, विद्युत धारा इतने एम्पियर समथिंग जितने भी एम्पियर होती हैं। जैसे आपके घर के अंदर विद्युत धारा जो आती है वो 5 एम्पियर की आती है। याद रखिए आपके घरों में जो विद्युत धारा आती है 5 एम्पियर आती है। ये तो आपके स्टेबलाइजर के सामने का स्ट्रक्चर रहा, इसको छोड़ दीजिए आप। तो हमने चारों चीज़ों को यानी सेल, एमीटर, रेजिस्टेंस, एमीटर और कुंजी के की इनको श्रेणी क्रम में लगा दिया। एक तार लिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसके दूसरे सिरे को रेजिस्टेंस के पहले सिरे में लगा दिया। रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को हमने जो ये एमीटर लगा हुआ है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट में हमने इसके सिरे को जोड़ दिया और दूसरे पॉइंट से हमने एक तार जोड़कर एक कुंजी के लगा दी कनेक्शन ऑन ऑफ करने के लिए। और इसका दूसरा सिरा हमने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कर दिया। अब जैसे कुंजी के को ऑन करते हैं इसके अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है, और जब इसके अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में ये सुई जो होती है घूम जाती है। और जब सुई घूम जाती है तो सुई के पीछे लगे हुए पैमाना होता है, पैमाने के ऊपर जहाँ तक सुई पहुँचती है 1 2 3 4 5 समथिंग जो भी अंक लिखे होते हैं उससे देखकर पहचान लेते हैं कि हमारे घर के अंदर इतनी विद्युत धारा आ रही है। तो इस तरह से विद्युत धारा का मापन हम करते हैं। देखिए ये जो हमने आपको बताया विद्युत धारा का मापन, ये एग्जाम में अक्सर 4 नंबर में आ जाता है कि विद्युत धारा के मापन को समझाइए। तो आपको ये डायग्राम लिखना है और जो कुछ मैंने आपको समझाया है उसको सेम टू सेम लिख देंगे इसके अंदर। तो हमने आज आपसे 2 चीज़ों पे चर्चा की है, एक इलेक्ट्रॉनों की दिशा यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है,
और दूसरा हमने किया था विद्युत धारा का मापन, और साथ ही साथ हमने किया था ये जो परमाणु संरचना होती है, धातु के परमाणु बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको इसमें समझाया है। यानी बाहर वाली कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा बहती है। तो हमने 3 पॉइंट पर बात की है। अब जो बात करेंगे इससे आगे, उस पर करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे, आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे इसके आंकिक प्रश्न। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए। हमारा टारगेट है जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा कर देना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों। अब कुछ दिन के बाद हम आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो भी डालना शुरू करेंगे और मैथमेटिक्स की भी वीडियो डालना शुरू करेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।